आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स पूरा ही डाउन गया है। सभी इंडेक्स में कितना डाउन गया है, चलिए इसके बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं और कल क्या होगा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। वेलकम टू आवर मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है सौरभ। चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स कितना तक डाउन गया है और आगे भी कितना जा सकता है या अप ट्रेंड आ सकता है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। शुरू करते हैं निफ्टी और सेंसेक्स की ओवरव्यू के ऊपर से। चलिए शुरू करें बेंचमार्क के ऊपर से। अगर निफ्टी के बारे में बात करूं तो निफ्टी आज ओपन हुआ है 23,822 पे, हाई गया है 23,873 पे, लो गया है 23,509 तक और क्लोज हुआ है 23,560 तक। अगर बात करूं बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ है 51,030 पर, हाई गया है 51,353 पर, लो गया है 49,900 और क्लोज हुआ है 50,088 पर। अगर बात करें सेंसेक्स की तो आज सेंसेक्स ओपन हुआ है 78,495 पे, हाई गया है 78,690 पे, लो गया है 77,533 पर और क्लोज हुआ है 77,690 पर। चलिए दोबारा ग्राफ के ऊपर देख लेते हैं। अगर निफ्टी 50 में देखूं तो आज मैं पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेता हूं। जैसे आज मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा सा ही अप ट्रेंड दिखाया, उसके बाद से पूरा डाउन ट्रेंड जा रहा था, कंटिन्यूअस गया। उसके बाद दोपहर में 11 बजे से लेके अप्रोक्स 1:30 तक मार्केट साइडवेज ट्रेंड की तरफ ही था। 150 के बाद मार्केट पूरा डाउनफॉल की तरफ गया। लास्ट में थोड़ा बहुत बाइंग हुई है, लेकिन मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड की तरफ था। बात करें बैंक निफ्टी की, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग देख लेते हैं। पहले तो बैंक निफ्टी शुरुआत में ओपन हुआ नॉर्मल प्राइस से, ओपन होने के बाद अप्रोक्स 1120 तक बैंक निफ्टी डाउन गया है। उसके बाद पूरा साइडवेज चल रहा था, लेकिन 150 के आसपास मार्केट पूरा एकदम से फॉल किया है, पूरा डाउन होके 49,800 के 900 के आसपास चला गया। उसके बाद लास्ट में 3 o'clock के बाद थोड़ा सा अप ट्रेंड हुआ है, लेकिन मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में था। और सेंसेक्स का भी टाइम फ्रेम में अगर देख ले तो सेंसेक्स भी पूरा डाउन था, निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह। कल क्या हो सकता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर एक दिन की टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं तो मार्केट लगभग 23,500 के आसपास आ चुका है। जैसे इधर 18 जून को देखे तो इधर एक अप ट्रेंड देखा गया था, तो ये अभी जितना प्राइस आया है 23,500, उधर एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की तरफ जा सकता है, क्योंकि इधर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है। और अगर हम लोग देखें डाउन साइड की तरफ कितना जा सकता है, तो उस हिसाब से आपका नेक्स्ट टारगेट तो ये वाला हो गया 23,300 के आसपास। अगर देख लीजिए 23,300 के नीचे डाउन जा रहा है तो मार्केट को अभी आपको अवॉइड करना चाहिए। और अगर 24,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट देता है तब आप मार्केट में एंट्री कीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए मार्केट को सिर्फ एनालाइज कीजिए और देखिए मार्केट क्या सेंटिमेंट पे शो कर रहा है। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में भी आज बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखा गया है। अभी नेक्स्ट 49,700 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इधर से रिवर्सल हुआ और आपको 51,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तब आप मार्केट पे एंट्री कीजिएगा, अदरवाइज मार्केट को अवॉइड कीजिए। और देखिए सेंसेक्स को, सेंसेक्स की कंडीशन भी लगभग सेम ही है। इस एरिया को देखते हैं तो इस हिसाब से ये साइड पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है।
आज मार्केट डाउन गया है, लेकिन फिलहाल ठीक है। ये सपोर्ट के हिसाब से मार्केट एक अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। अभी फिलहाल एंट्री मत कीजिएगा, जस्ट वेट कीजिए और मार्केट को अच्छे से एनालाइज कीजिए। अगर मार्केट इससे डाउन ट्रेंड की तरफ जाते हुए आपको दिखाई दे, जैसे 76,200 के नीचे की तरफ, तब आप मार्केट को पूरा ही अवॉइड कीजिए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए वेट कीजिए और मार्केट का कुछ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की तरफ ध्यान दीजिए। जैसे 78,000 के ऊपर आपको अगर ब्रेकआउट दिखाई दे, तब आप मार्केट पे एंट्री कीजिए। फिलहाल तो मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, तो छोटी छोटी न्यूज से भी मार्केट पूरा रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट नेगेटिव की तरह है, तो नेगेटिव की तरफ ही मार्केट बिहेव कर रहा है। अभी फिलहाल जितना हो सके आप मार्केट पे ऑप्शन ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए। हो सके तो आप डिलीवरी ऑर्डर में अपना पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग कीजिए, या जितना होल्डिंग्स है उसको एवरेज कीजिएगा। बात करें सेक्टर परफॉर्मेंस के ऊपर, चलिए देख लेते हैं आज कौन सा सेक्टर में अप ट्रेंड हुआ है और कौन सा सेक्टर में भरपूर बिकवाली हुआ है। अगर टॉप गेन के बारे में बात करें तो जाइडस, हेवेल्स इंडिया, गोदरेज, ब्रिटानिया, एनटीपीसी, टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, ये सब में अप ट्रेंड देखा गया है। लेकिन एक चीज देखने वाली बात है, इस सब में ज्यादा कुछ अप ट्रेंड में देखा नहीं गया है। जैसे टाटा मोटर्स के बारे में बात करूं तो वो 0.18% ही ग्रोथ हुआ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो 0.11% ही ग्रोथ हुआ है। डाबर 0.7%। ये ग्रोथ के लेवल पे तो है, लेकिन इतना ज्यादा ग्रोथ हुआ नहीं है। वो एक्चुअली मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट डाउन है, इसकी वजह से। अगर बात करूं टॉप लूजर कंपनी के ऊपर, तो इधर हीरो मोटोकॉर्प, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बैंक ऑफ बड़ौदा, अदानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर कंपनी, जियो फाइनेंशियल सर्विस, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सब में भरपूर बिकवाली देखा गया है। जैसे हीरो मोटोकॉर्प पहले नंबर पे आ रहा है, इसका 4.13% डाउन गया है, लगभग 4,500 के आसपास आ गया है उसका प्राइस। बात करें मार्केट की सेंटिमेंट और टेक्निकल के ऊपर, फिलहाल अभी के लिए तो मार्केट पूरा नेगेटिव ट्रेंड की तरफ दिखाई दे रहा है, और वो भी कितना दिन तक कंटिन्यू होगा इसके बारे में तो कुछ फिलहाल कंफर्मेशन हम लोगों के पास नहीं है। बात करो कुछ टेक्निकल इंडिकेटर के ऊपर, आरएसआई, बोलिंजर बैंड, एमएसीडी, ये सब का इंडिकेट तो एक ही दिखा रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ। अगर कल के लिए देखें तो कल निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का एक ही साथ एक्सपायरी है। पर्सनली मेरे को तो लगता है कल मार्केट अप भी नहीं होगा और डाउन भी नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज चल सकता है। अभी जिधर भी है, जैसे निफ्टी 23,500 में है तो 23,500 में ही ओपन होगा, इसके आसपास ही मार्केट घूमता रहेगा और दिन के शेष में इधर ही क्लोज कर देगा। एक्सपायरी में इतना ज्यादा मूवमेंट दिखाई नहीं देता है। ग्लोबल मार्केट के बारे में बात करूं तो सुबह मैं जब देखा था तो यूएस मार्केट में S&P 500 और नेस्डेक बियरिश ट्रेंड में था, लेकिन अभी तो नेस्डेक एंड S&P 500 ये सब बुलिश में आ गया है। बाकी का भी पूरा ग्लोबल मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। कमोडिटी बियरिश में दिखाई दे रहा है, बाकी ग्लोबल मार्केट तो बुलिश साइड में दिखाई दे रहा है। देखने वाली बात है कल यूएस मार्केट को। अगर कल यूएस मार्केट में बियरिशनेस दिखाई दिया तो हमारा इंडियन मार्केट भी पूरा बियरिश जा सकता है, और अगर यूएस मार्केट बुलिश की तरफ है तो हमारा मार्केट आशा करते हैं बियरिश तो नहीं होगा, जिधर है उधर ही रह जाएगा, और एक दो दिन मार्केट उधर ही टाइम स्पेंड कर ले तो एक अप ट्रेंड की तरफ हम लोग सोच सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी तो हो गया आज का मार्केट एनालिसिस। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करियर बहुत ही रिस्की है। आप अपना खुद का डिसीजन और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का हेल्प जरूर लीजिए, अदरवाइज ये सब में एंट्री मत कीजिएगा। किसी से स्टॉक मार्केट के बारे में सुना है और आपका इंटरेस्ट आ गया, ऐसे नहीं होगा। आपको पहले अच्छे से एजुकेशन और लर्न करना पड़ेगा मार्केट के ऊपर, उसके बाद ही आप मार्केट में एंट्री कीजिए। Thanks for watching our video. Subscribe for market update and analysis.